कैसे 60 60 हुए, 60 इधर 60, 120 हो। ठीक है। और जो एक है ना वही 61 है, 61वां वही है, तब 122 हो गए। यही 122 मिलके पूरा जीवन का स्ट्रक्चर बनाता है। जी। यही 122 अभी विज्ञान खोज नहीं पाया है। विज्ञान कहता है 122 अंश नहीं, अभी वो आया है 114 अंश पे पहुँचा है, इसके भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ये कभी कहता था 92 है, कभी आया 98 है, कभी आया 101 है, कभी आया 104 है, ऐसे कर करके 114 116 तक पहुँचा है अभी, 116 है ना। तो जिस दिन 122 पे पहुँच जाएगा उसने जीवन को जान जाएगा, फिर तो वो हमारी पद्धति पे आ जाएगा। अभी जीवन को इसलिए नहीं जान पा रहा वो, क्योंकि वो 122 में पूरा होता है, दिखता है। समझ रहा हूँ। तो जिस दिन वो 32 को कंप्लीट देख लेगा, लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट पूरा अभी वो कहता लास्ट ऑर्बिट पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि वो बात कर रहा मटेरियल की, मटेरियल की। विज्ञान बात कर रहा मटेरियल की, इसलिए पूरा होता ही नहीं। पूरा एटम जो होता है वो जीवन का होता है, वो एक अंश का है। गुरु जी जैसे हमेशा जो तीन एक भी कोई भी एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसी तरह तीन उनके एंटीज एलिमेंट्स भी होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, पॉजिट्रिनो होते हैं। तो क्या ये जो हमारे सनातन में जो विधि है, तीन देवता बताए गए, सतरज देखो, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक, तामसिक ले लो, जी चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले जी। लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश ले लो, जो न्यूक्लियस में होता है वो तो चाहे न्यूट्रॉन होता सुख, चाहे सुख दुख आनंद ले लो। है। अच्छा, आनंद तीसरी चीज़ है। हाँ, आनंद इसी चीज़ हो गई ना, आनंद कंटिन्यूटी का नाम है। अच्छा। सुख तो अभी है, कल टूट गया तो उसे दुख बोलेंगे, यानी सुख की मात्रा जहाँ कम हो गई उसे हम दुख बोल देते हैं। जहाँ डिसकंटिन्यूशन। जैसे अंबानी जी इतना रुपया है, जी अभी लॉस हो जाए उसको दुख बोलेंगे वो, और जबकि लॉस कहाँ हुआ, रुपया बहुत उनके पास, उसके सुख को भूल गए वो। स्टेबल नहीं है, हाँ, सुख स्टेबल नहीं। सुख जो है वो एक अनुभूति है, जी। आनंद अवस्था। आनंद जो है वो अवस्था है एक कंटिन्यूटी की, निरंतर। आनंद का मतलब निरंतर सुख जो ब्रेक नहीं होता। तो गुरु जी थोड़ी सी प्रार्थना है इसके लिए, थोड़ा मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि मैं फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को लेके साथ साथ चल रहा हूँ। काफ़ी धार्मिक हूँ। जीवन का नंबर MBBS में आगे बाबा करें। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खूब खुश रहिए, खूब आशीर्वाद बाबा। चलो भैया, देखो बिटिया, बिटिया है जी बिटिया MBBS में आ गया उसका, तो देखो बना के लाए भैया। तुम लोग भी बधाई दो उनको, सब लोग, हरी है तो उसका बेटा, वो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जीवन को समझना तो बहुत सरल है, जी शरीर को समझना क्रिटिकल है, क्योंकि जीवन अनुभव का नाम है। ठीक है, जी शरीर तो उसके लिए तो बहुत तगड़ा मामला है, पूरा वेद लिखा हुआ है। जीवन में तो स्वयं को ही समझना है। स्वयं को इस- हाँ, शरीर को तो कोई भी समझ जाएगा, जीवन को समझना थोड़ा सरल है। जीवन समझना सरल है, सरल है क्योंकि स्वयं को समझना है, खुद को ही समझना है। लेकिन सब लोग समझ नहीं पाते, तो कैसे समझना नहीं चाहते ना, इसलिए नहीं समझ पाते, समझना नहीं चाहते। और जो समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, इसीलिए तो। जी समझना। समझना नहीं चाहते इसलिए नहीं समझते, जो समझना चाहता है वो समझ लेता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति समझना चाहता है, हर व्यक्ति समझना चाहता है। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति। सब लोग फंसे हुए हैं, सब और लोग कोई संसार में हमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आज तक। इतना हम IITs वगैरह ज्वाइन किए, IIT चारों सेमेस्टर हम लोग जाते थे, गाइड करते थे बच्चों को, पढ़ाते थे। एक भी बच्चा गलती नहीं करना चाहता, और रोज़ कर रहा 100 बार गलती, लेकिन करना नहीं चाहते, लेकिन करना नहीं चाहता गलती, कर 100 बार रहा है रोज़। कहीं ना कहीं मजबूर है। अब वो यही फेल्योर है उसका। जैसे उस दिन एक बच्चा आया, आज 3-4 दिन पहले आया, उसको भूत चढ़ गया। काहे का भूत चढ़ा, जैसा हमें बस जीवन विद्या में देखना, बाकी सब छोड़ दें। उसका नाम आ गया IIT में,
उसने रिफ्यूज़ कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज रिफ्यूज़ कर दिया उसने NIT में, और कहा नहीं पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे तो साहब हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। माँ बाप ने कहा भैया ठीक कर लो, 1 साल तैयारी के लिए रख दिया। उसने कहा अभी नहीं करेंगे, अब क्या करोगे? बोले साहब जीवन विद्या जो है, वो जो विद्या है हम लोग पढ़ाते हैं वो भौतिकता से कटते जा रहे हैं। हाँ कट गए। और उम्र कितनी है अभी? हाई स्कूल किया है, इंटर किया है अभी। 18-20। हाँ तो बच्चे ही हैं अभी अनुभव तो कुछ है नहीं। तो अब वो कहा कि साहब माँ बाप रो रहे हैं, अब वो पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। उसने कहा हम सेवा करेंगे जाके केवल, अब हम पढ़ाएंगे सबको। तो कहीं ना कहीं वो तो पिक पे ही पहुंच रहे हैं। तो हमने उससे पूछा कि तुम जो करने जा रहे हो तुम चाहते क्या हो? पहले क्लियर तो हो जाओ। जी। अभी तुम क्लियर ही नहीं हो रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? माता पिता को सुखी देखना चाहते हो कि दुखी? उनका सुखी देखना चाहते, तो तुम कर क्या रहे हो? दुखी कर रहे हो। सब कुछ देखना होता है। कर तो दुखी रहे हो। और करना क्या चाहते हो? मतलब चाहना और करना में फ़र्क हो गया। डिज़ायर क्या है वो अलग हो गई, डूइंग अलग हो गई, है ना। चाहना है कि हम भाई भाई को अच्छा देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, कर दुखी रहे आपस में, रोज झगड़ा कर। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता हाँ वो पेंच है एक छोटा सा। कौन सा पेंच है? ये अंदर बैठे हुए हैं, ये जो अंदर बैठे हुए हैं सबसे बड़ा पेंच है। है। वीडियोस देख के सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी। 2 भाई झगड़ा करें जी। इनोसेंटली, एकदम ऑनेस्टली बिठा लो उनको अलग अलग, शांत अवस्था में पूछो झगड़ा करना चाहते हो भाई से? बिल्कुल क्लियर कट मना करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अंदर से। फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात बढ़ती है तो वो एग्रेशन बढ़ता जाता है। हाँ बात पे बात आने पे देखिए विचार जो है कहीं भूत प्रेत विचार नहीं लाते कि आपको सुसाइड करा दें, अपने अंदर ही रहता है थॉट। तो जैसे किसी से झगड़ा हुआ, अब ऐसा अब सब मर जाएंगे, उसको बड़ा कर देते हैं, वो कैटलिस्ट का मैग्नीफाई कर देते हैं उसको। काम, कैटलिस्ट का अब बस बड़ा कर दिया, लटका दिया, इतना काम करते हैं। वो बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी पर क्रोध आ रहा है मन ही मन, अब वो मौका पाकर उसको क्रोध को बड़ा कर देंगे तो पागल जैसा आदमी हो जाएगा। आदमी कहेगा पागल है क्या ये? अब उससे बातें पूछो तो पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप करने वाला खुद होता है जो काम जिसका करना था करके चला गया, फिर बैठ गया। थॉट्स तो बहुत पवित्र हैं, थॉट्स तो गड़बड़ा नहीं होते। गुरुजी एक बार ये है कि ये जो अंदर दूसरा जीवन होता है, ये वेव फॉर्म में होता है या फिर वेव फॉर्म में होता है पूरी बॉडीज में, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होता है, या फिर वेव निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय इनएक्टिव रहता है? निष्क्रिय इनएक्टिव रहता है, पूरी इनएक्टिव bodies फॉर्म। हर जगह जैसे ही उसका मैच करता है आपका थॉट, Frequency। हाँ फ्रीक्वेंसी, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे आपको गुस्सा आया, हाँ हाँ अब गुस्से वाला कोई अंदर पड़ा हुआ है निष्क्रिय, वो एकदम से जागृत होगा और आप गुस्सा बढ़ा देगा फट से, जैसे और बड़ा कर frequency देगा। हाँ मिलती है तो कॉलिंग। रहता है इनएक्टिव मोड में है। जैसे हम कहते हैं ना कि करोड़ों प्रेत हो सकते हैं शरीर में, तो इनएक्टिव मोड में है। जो एक आगे रहेगा वो एक्टिव रहेगा, एक आगे हमेशा रहेगा रहेगा। वो एक्टिव रहता है। मुझे कुछ यहाँ थोड़ा जैसे लगता है कि कुछ भारी सा भी। अभी देखो जैसे लग रहा है भारी, जी। हाथ अलग करो, हम बताते हैं। आँख बंद, मस्तिष्क को जो बांध रखा जिन लोगों ने, बाहर निकाल लिया ओम। इन सबको बाहर निकाल लिया जाए ओम। शेष और सब बाहर निकाल लिया। इनकी स्मृतियाँ ऊपर लाई जाए, ये भी काट दी। बैलेंस। बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक अच्छा लगेगा, सबसे आगे स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। इसको भी स्वस्थ कर दिया, बैलेंस। फिर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अब चेक करो, आँख बंद करके
अपने को फील